आज दोस्तों, आज संत सोमवार के तहत संतों की वाणी का हम अध्ययन करते हैं। तब कोई कॉलेज नहीं हुआ करते थे, कोई उच्च शिक्षा वगैरह कुछ नहीं हुआ करती थी। गुरुकुल में लोग पढ़ा करते थे, लोग संगत से सीखा करते थे। क्योंकि आबादी भी इतनी ज़्यादा नहीं थी तो लोग नदी नालों पहाड़ों इत्यादि में जाया करते थे और प्रकृति से संदेश लिया करते थे। प्रकृति को पढ़ के वो लोग अपने लिए अच्छी अच्छी चीज़ें ले लेते थे। लेकिन आज हमारे शहर इतने, वहाँ पर कंक्रीट का जाल बन गया है, न वहाँ पेड़ हैं न पौधे हैं, इसलिए लिहाजा पक्षी भी नहीं आते हैं। तो लोगों के अंदर की चेतना, जो प्रकृति से सीखते थे ना, वो गुण भी अब खत्म हो रहा है। तो आइए आज भी हम सुनते हैं संत कबीरदास जी की कुछ दोहों का अध्ययन करते हैं, किस तरह से प्रकृति से हमने सीखा है। आइए आज के दोहों की बात करते हैं। पहला दोहा है, कबीर हरि रसियों पिया, बाकी रही न था की, पाका कलश कुमार का, बहु न चढ़े चाकी। कबीर हरि रसियों पिया, बाकी रही न था की, पाका कलश कुमार का, बहुरी न चढ़े चाकी। इसका भावार्थ यह है कि संत कबीरदास जी कहते हैं, मैंने प्रभु की भक्ति का रस इतना पी लिया है कि जितने जो संसार के दुख कलेश झंझट झमेले थे वो सब समाप्त हो चुके हैं। जिस तरह से जो कुम्हार होता है, एक बार अपना घड़े को पका लेता है ना, उस पके हुए घड़े को दोबारा चाक पर नहीं घुमाया जा सकता, फिर शेप नहीं दिया जा सकता, फिर कोई आकार नहीं दिया, कच्चे में ही आकार दिया जा सकता है। इसी तरह से जो मैंने भक्ति का पान किया हुआ है, प्रभु भक्ति का, उससे अब मेरे में कोई दूसरी माया मोह की कितना लालच दो, कुछ भी कर लो, वो रस अब चढ़ता नहीं है। तो प्रभु की भक्ति ऐसी है, कहते हैं प्रभु पान का रस ऐसा है जिसके समझ में वो आ गया, फिर दीन दुनिया के इस भौतिक संसार के जितने भी सुख है ना, वो उसके आगे ठहरते नहीं है। फिर वो इतना शराब इतना तल्लीन हो जाता है। दूसरा है, राम रसायन प्रेम रस, पीबत अधिक रसाल, कबीर पीवण दुर्लभ है, मांगे शीस कलाल। राम रसायन प्रेम रस, पीबत अधिक रसाल, कबीर पीवण दुर्लभ है, मांगे शीस कलाल। यहाँ पर भावार्थ है, वो कह रहे हैं कि प्रभु भक्ति का रस इतना मधुर, इतना मीठा है, इतना बढ़िया है, लेकिन उसका पान करना कठिन है, उसको पी पाना बहुत कठिन है। क्योंकि इसके लिए जो गुरु रूपी कलाल, यहाँ पर कलाल का मतलब शराब बनाने वाला, मदिरा बनाने वाला, जो गुरु है उस साधना के लिए सर्वस्व त्याग चाहता है। यह हर आदमी को मिलता नहीं है, इसके लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। क्योंकि माया के इतने पर्दे पड़े हैं ना, आदमी तो कहता नहीं यार मैं चॉकलेट खाऊंगा, मैं ये खाऊंगा, मैं वो खाऊंगा, तरह तरह की ब्रांडों की बात करते हैं। अरे वो तो बड़ा मजा आ गया यार, इसको पीना यार, उसको पीना यार, आदमी उन रसों में रहता है। तो ये जो सांसारिक रस हैं वो कठिनाई बन जाते हैं, बाधा बन जाते हैं। कहाँ? प्रभु रस के पान में। तो इसलिए जो गुरु भी होता है ना, वो परखता है, कहता है यार इसके अंदर की तृष्णा मिटी कि नहीं मिटी, पता है आकंठ पूरी तृष्णा में डूबा हुआ है, इसको मौज मारनी है, और ये मेरे पास अध्यात्म के लिए भी आ रहा है, ये प्रभु का ज्ञान लेना चाह रहा है। तो प्रभु उससे तरह तरह की परीक्षाएं लेता है। जिस तरह से आपने देखा कठोपनिषद में यमराज ने नचिकेता की कितनी कठिन परीक्षा ली, सारी लोभ, सांसारिक लोभ भी दिए, स्वर्ग के लोभ भी उसको दिए, लेकिन नचिकेता टिका रहा, क्योंकि उसको वही रस पाना था। तो यही है, तो प्रभु रस के लिए इसलिए गुरु भी जो है सर्वस्व त्याग चाहता है। आइए तीसरा दोहा, कबीर भाटी कलाल की, बहुतक बैठे आए, सिर सौंपी सोई पिए, नहीं तो पिया न जाए,
कबीर भाटी कलाल की बहुतक बैठे आए, सिर सौंपे सोई पीबे नहीं तो पिया न जाए। अब यहाँ पर वही कलाल माने क्या है, वही शराब बनाने वाला, मदिरा बनाने वाला। तो संत कबीरदास कह रहे हैं यहाँ पर जो मदिरा विक्रेता है, जो शराब विक्रेता रूपी गुरु है, उसकी भट्टी पर प्रभु की भक्ति पाने के लिए बहुत से लोग आकर बैठे हैं, किंतु इस मदिरा पान को, अर्थात जो प्रभु की भक्ति का जो पान है, वही पान सकता है जो अपना शीश साधना की वेदी पर चढ़ा दे। फिर देखिए, जाते तो बहुत लोग हैं गुरु के पास। आप देखते हो आजकल भागवत कथाओं में बागेश्वर धाम सरकार, देवकी नंदन ठाकुर, हाँ न जाने कितने कितने बाबा हैं, उनके बाद जया किशोरी जो लाखों लाखों रुपए की बैग लेके घूमते हैं, जो जिनकी कथा कराने के लिए लाखों लाखों रुपए का पैसा दिया जाता है, लोग उनके पास जाते हैं। तो क्या हुआ, आपको प्रभु से भक्ति कराएंगे, प्रभु से मिलाएंगे? वो नहीं। और जिस प्रभु के पास आप जाओगे ना, वो देखेगा यार ये कहीं ये उस तरफ वाली कथा में जाने वाला तो नहीं है, जिसको संसार भी निभाना है, कथा भी सुननी है। तो उसको जो सच्चा गुरु होता है ना, यहाँ पर जिसको कलाल कहा गया है, वो उसको ज्ञान नहीं देता है, वो परखता है। वो कहता है उसके बाद, बेटा अगर मुझसे मिलना है, मेरे पास आना है, मेरी संगत में बैठना है, मेरे से कुछ सीखना है, मेरे साथ तर्क वितर्क करने हैं, तो पहले अपने कपड़े खोल के आ, बिल्कुल नंगा होके आ, एकदम कुछ नहीं है तेरा, तू भिखारी है, सर कटाना होगा तेरे को यहाँ पर, तभी तू मेरे पास आएगा, नहीं तो फिर कुछ भी नहीं पा पाएगा। अंतिम दोहा पढ़ लेते हैं आगे। हरि रस पिया जानिए, जे कबहु न जाए खुमार, ममता घूमत रहे नाही तन की सार। हरि रस पिया जानिए, जे कबहु न जाए खुमार, मैं ममता घूमत रहे नाही तन की सार। जिसने, यहाँ पर भावार्थ है इसका, ब्रह्मानंद की मदिरा का पान उसी ने किया समझो जिसका नशा कभी उतरता ही नहीं। वो रंग ऐसा है जिस पर दूसरा रंग चढ़ता ही नहीं। सूरदास प्रभु कारी कामरी, चढ़े न दूजो रंग। वो तो मदमस्त हाथी के समान इधर उधर घूमता है, जिसको सिर्फ प्रभु से लेना देना है, तथा उसे अपने शरीर की सुध ही नहीं रहती है। देखा ना, जिस तरह से मीराबाई की बात करते हैं, मीराबाई बचपन से ही भगवान कृष्ण के प्रति इतनी अनुरक्त थी, जो भक्ति बैठा दी गई, कोमल मन में भक्ति बैठा दी गई, भगवान कृष्ण को ही अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। तो यहाँ तक उन्हें तो कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, अपना पति मान लिया उनको। पति माने जो भक्ति गुरु माध्यम जिसे कहते हैं, जो सबसे प्रिय है, उसको पति भी कहा गया है। तो मीराबाई ने अपना सर्वस्व सौंप दिया। कहा जाता है कि उनके परिवार वालों ने उनको तरह तरह की यातनाएं दी, यहाँ तक कि उनको विषपान भी करा दिया गया कि ये मर जाए, मुक्ति मिले, हमें से छुट्टी मिले। बहुत पागल हो चुकी है ये, कहाँ घाट गलियारों में, कहाँ नीचे किन किन के चरणों में संत रैदास, जिनको उस दृष्टि देखते उनको तब अपना गुरु मान ले रही, उनसे शिक्षा ले रही है। लेकिन वो तो क्या थी, वो तो प्रेम भक्ति में डूब चुकी थी। ये उनके घर वाले ने, क्योंकि उनको प्रभु का पता ही नहीं होगा। अब मीराबाई जो है वो तो प्रभु के रस में पूरी डूब गई, तो उनको समझ में आ गया, तो उन्होंने जहर का प्याला भी पिया। कहते हैं वो जो जहर है ना, वो भी उन्होंने प्यार से हजम कर लिया, उनको कुछ नहीं बिगड़ा। तो इसलिए जिसने एक बार, जिसको ब्रह्म की प्राप्ति हो गई, जिसे भगवान की प्राप्ति हो गई, फिर दुनिया उसको गाली दे, दुनिया उसको कुछ भी दे, फिर उसकी सेहत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप देखते हो जिस तरह से कथाएं आती हैं, आजकल ये IIT वाली बाबा की बात भी कर रहे हैं कि एरोस्पेस इंजीनियरिंग में B.Tech करने के बाद IIT मुंबई से वो अब आध्यात्मिक ओर आ गए हैं। वो तो कह रहे हैं, अरे मैं तो पूरी दुनिया घुमाया, मुझे वहाँ सुख मिला ही नहीं, लेकिन जब अब शिव की भक्ति में मैं आया हूँ तो मुझे लग रहा है यही तो स्थायी सुख है। तो हम तो टेम्परेरी सुख में क्षण प्रतिदिन घूमते हैं, यार आज मैं ये कर लेता हूँ, आज मैं वो कर लेता हूँ, नए नए टोटम अपनाते हैं, तृप्ति हमें मिलती नहीं। लेकिन जिसको एक बार प्रभु का सुख मिल गया,
समझ लो वो फिर पार हो गया, फिर उसको फिर कोई और चीज, उसको फिर आदमी समझ जाएगा। लोग उसको, दुनिया क्या कहती है, देखो यार पागल हो गया, बावला हो गया, बेचारा, बेचारा कहते हैं ना। जो बेचारे लोग हैं जो रोज तड़प रहे हैं, वो उस जो प्रभु भक्ति में डूब चुका है उस पे कहते हैं हाँ बेचारा, देखो यार कैसा पागल हो गया। तो ये प्रेम भक्ति का, प्रभु की भक्ति का कमाल है दोस्तों। कितनी गहरी दृष्टि संत कबीरदास जी की थी, और भी हमारे संत महात्मा थे। तो हमें भी प्रकृति से जुड़ना चाहिए, प्रकृति से सीखना चाहिए। प्रकृति भी हमें शिक्षा देती है, सारी शिक्षा इसी प्रकृति में जहाँ हमारा जन्म हुआ है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।